प्रतिलेखन संख्या 7, 80 शब्द प्रति मिनट। रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, किसी भी राष्ट्र का विकास तथा उसकी उन्नति शिक्षा से जुड़ी हुई है। शिक्षा मनुष्य के मानसिक क्षितिज को विस्तार देकर ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में सक्षम बनाती है। जिस राष्ट्र के जन शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े होते हैं वह राष्ट्र दुर्बल होता है। यही कारण है कि आज विश्व में जितने भी उन्नत राष्ट्र हैं उनके प्रजाजन 100% न केवल शिक्षित हैं वरन विज्ञान क्षेत्र में भी अग्रसरता प्राप्त किए हुए हैं। पैरा। हमने हाल ही में आज़ादी की 49वीं वर्षगांठ मनाई। आज़ादी के 49 सालों में हमने शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में कितनी प्रगति की है। यह पूर्णतः खेदजनक बात है कि हमने शिक्षा की ओर उतना ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए था। आज भी 50% से ज़्यादा आबादी निरक्षर है। इससे भी खेदजनक बात यह है कि स्त्रियों की निरक्षरता का परिणाम 64% से ज़्यादा है। यह माना जाता है कि जब कोई पुरुष साक्षर होता है तब वह अकेला साक्षर होता है, लेकिन जब कोई स्त्री साक्षर होती है तब पूरा घर साक्षर होता है। यह जानते हुए भी हमने यह शर्मनाक भूल की है। आज सरकार इस महत्वपूर्ण बात की ओर सजग है। शायद यही वजह है कि नई सरकार ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह संकल्प किया है कि सन 2005 तक देश को पूर्णतः साक्षर बनाया जाएगा। पैरा। शिक्षा और समाज एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए तेजी से बदलते सामाजिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाना जरूरी ही नहीं, अनिवार्य भी है। इसी के तहत प्राचीन काल से लेकर आज तक शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव आए। प्राचीन काल में शिक्षा गुरुओं के आश्रम में प्रदान की जाती थी। छात्र को 25 साल की आयु तक विधिवत अध्ययन करना पड़ता था। विज्ञान, चिकित्सा, नीति, युद्धकला, वेद तथा शास्त्रों में निपुण और योग्य नागरिक बनकर छात्र अपने घर लौटता था। इस शिक्षा का मूल उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास यानी शरीर, हृदय और बुद्धि को समान रूप से विकसित करना और छात्र को अच्छा नागरिक बनाना था। उस काल में भारतवर्ष की शिक्षा संस्थाएं नालंदा, तक्षशिला, प्रयाग, काशी आदि जगत प्रसिद्ध
थीं। दुनिया भर से छात्र यहाँ अध्ययन करने आते थे। यह शिक्षा प्रणाली तो अति उत्तम थी। स्टॉप।